श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे जगद्गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरां। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी महाराज की, पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, आज आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं की, आपके सभी माता पिता की श्री सीताराम। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के पावन पर्व पर सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का गुरु भाव पर केंद्रित श्रीमद् भागवत कथा की धारा बह रही। एक सूत्र में कहें तो गुरु की कोई व्याख्या नहीं होती है, गुरु का तो व्याख्यान होता है, वो भी कम पड़ता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए आप सबको निवेदन करके इसलिए यहाँ पर दर्शन के लिए बुलाया गया कि तो आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन कर लो। दूसरा, हमारे मन में एक मनोभाव प्रकट हुआ जो आप सबके लिए भी बहु लाभदायक है और जो हमारा संकल्प है उसके लिए बहुत जो है जोर देने का कार्य है। हमारे मन में भाव आया कि कथाओं से, दरबारों से तो सनातनीय संस्कृति और शाकाहारी की बात बहु प्रकार से चल रही है और लाखों लोग इस भाव से जुड़ रहे हैं। लेकिन कल ही हमने, परसों जब मीडिया की चर्चा आई तो ऐसी सदगुरु प्रेरणा लगी कि अब गांव-गांव में जो मंगल से पेशी के लिए नहीं आ पाते, 6-6 किलोमीटर का जाम हो जाता, भीड़ बहुत हो जाती, भक्तों को असुविधा होती। अब हमने निर्णय ये लिया कि गांव-गांव में नाम कीर्तन गांव के लोग बैठ करके अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर पर करें और ये प्रण लें कि सब शाकाहारी रहेंगे। वही कीर्तन से, ओम बागेश्वराय नमः के कीर्तन से वहीं की पेशी वहीं स्वीकार होगी और सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। और जिनकी निष्ठा है वो आ भी सकते हैं। ये हमारे मन में भाव आया। अब ये गांव-गांव में कीर्तन करने की प्रथा में ये बात बहुत प्रकार से निवेदन, हम बहुत जोर दे करके निवेदन करेंगे कि किसी भी प्रकार की धनोगाही की आवश्यकता नहीं। 4 बच्चे गांव के मंदिर में बैठ जाएं, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, सुबह नहीं तो शाम 1 घंटा भर कीर्तन करें। और सन्यासी बाबा और बालाजी की ऐसी प्रेरणा लगी कि 8-8, 10-10 लोग रोज जुड़ने लगेंगे, हर मंगलवार को जुड़ने लगेंगे और धीरे धीरे पूरा गांव राम का हो जाएगा, सनातनियों का हो जाएगा और पूरा गांव शाकाहारी हो जाएगा। इस भाव को आप तक आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए बुलाया है। शेष आप अपने जो भी मनोभाव में आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो आप हमें आज्ञा करो। टूटी फूटी वाणी से हमसे जो भी बने हम वह बोल के कोशिश करगी कि आपको अपने प्रश्न की संतुष्टि पूर्वक उत्तर पाकर के आप जो है आनंदित होंगे। आपके द्वारा पहली बार देश से बाहर विदेश में कथा की गई। लंदन में कथा के दौरान किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स मिला और किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़े, खास तौर से विदेशियों को लेकर हम बात करना चाहते हैं। प्रारंभ में तो 1-2 दिन हमें भी बड़ा अजीब लगो। अब भारत तो भारत है, विदेश विदेश ही है, आगे को लगो। और तो गए सो शुरू के दिन तो आधा घंटा हम बात हुई रूम में बैठे रहे कि मैं सपरवे के लाने ना बाल्टी या ना डब्बा है, पानी का होकर है। 4-4 बटन में लगे। गाँव के देहाती आदमी अब कहूँ गए नहीं है और अभी भी हम रही थे तो AC जरूर लगी पर हम AC में नहीं रह पाई था। मंच पे वो लाइट का जरूर मेंटेनेंस करवे के लाने धरी जात के बहुत होते तपन हो जाए। गांव के देहाती आदमी, देहाती घूस, बड़ी मुश्किल से आधा घंटा बाद हमने भगवान को नाव लेकर बटन दबाओ, ऊपर से अपने आप छत में हो पानी फेंको, जो डर लगा तो कहूँ। लेकिन अद्भुत अनुभव था। 2 दिन तो कोई पहचानो नहीं है, हम तो ऐसे ही फिरत रहे बागियन जैसे, ऐसे अनजान जगह आ गए। लेकिन 2-3 दिन बाद जब दरबार लगो, श्री बागेश्वर हनुमान जी की पूंछ घूमी, कहते हैं गुरु बलवान तो चेला पहलवान, फिर तो सबरे अंग्रेज हो दिस इज इंडियन सेंटा,
वो संत को सेंट कहते हैं, और हम भी तनक मनक सीख गए थे। हम कहा या आई एम इंडियन सेंट ठटरी के बरे, और हम ठटरी के बरे कहियो भैया से वेरी गुड। और आनंद आने लगा। एक कथा में तो मन हीन रहो, दूसरी कथा में बहुत आनंद। बहुत से अंग्रेज प्रशस्त बने। वहाँ के सांसद, पार्लियामेंट के सांसद ने भी एक ने दीक्षा ली, वो शिष्य भी बना, और उसने फिर जो है उसने बहुत प्यारी बात बोली थी अंग्रेजी में कि हमें भाषा तो समझ में नहीं आ रही है, पर भावनाओं से ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी ऊर्जा है जो मुझे कनेक्ट कर रही है। और वहाँ की जो महारानी है, ये भारत के प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए गौरव का विषय है। वहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने वो तो आ नहीं पाई क्योंकि प्लेटोनियम जुबली चल रही थी, 75 वर्ष उनके राज करते हो गया था। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा और उनसे कहा कि आशीर्वाद दें महाराज जी कि हमारा पूरा राज्य, पूरा देश सुखी रहे। तो प्रतिनिधि को हमने आशीर्वाद भी दिया, और बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय है। जिनकी संसद में प्रवेश मुश्किल है, उनकी संसद में हमने प्रवेश भी किया। एक नहीं, दो नहीं, आप सब 3-3 अवार्ड उस संसद से लेकर आए, और 2.5 मिनट का भाषण का हमें टाइम दिया गया। 4.5 मिनट हमने बोला, 9 बार जय श्री राम उनकी संसद में बोला। 2 बार ठटरी भी बारी, हाँ जाना भूल जाइए, 2 बार हमने ठटरी भी बारी। आओ ठटरी, हमने 2 बार ठटरी भी बारी। खूब बड़ा अद्भुत आनंद रहा। उन्होंने फिर से बुलाया है, तो सितंबर में हम फिर से जा रहे हैं। और अब एक नई न्यूज कल ही आई, हम मॉरिशस जा रहे हैं। वहाँ के जो सरकार है, सरकार के कुछ गणमान्यों ने हमें जो है आमंत्रित किया है, तो वहाँ हम मॉरिशस जा रहे हैं। मॉरिशस में भी एक धर्म सभा का आयोजित करेंगे कालांतर में। अभी तो जा रहे हैं केवल आमंत्रण पर। ये विदेश का हमारा पहला अनुभव था। पर विदेश के लोग पूरे विश्व को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, हमारा भारत पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा हमारे शास्त्रों में आई है। और आगामी विदेश यात्रा है, उसका समाचार नहीं है। हाँ, 11 सितंबर में कब जा रहे हैं? 26 सितंबर से, सितंबर के बाद कौन सा अंग्रेजी महीना? अक्टूबर तक हम वहीं रहेंगे। नवरात्रि में 9 दिन राम कथा हम हैरो में करेंगे, लंदन हैरो में करेंगे। एक शहर है हैरो, हाँ, जहाँ चंगीलाल रहता है, वो पहले से ही फ्लैट वहीं पर लिए हैं। भारत देश में जब तक ये जातिवाद नहीं मिटेगा तब तक मुश्किल है। आदि का पूर्व काल में भी जातियां थी, पर जातिवाद नहीं था। हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, जातियों पर करते हैं। जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। भारत की उन्नति तभी होगी जब पूरा समाज एकत्रित होगा। सनातन हिंदू जब तक जगेंगे नहीं, प्रत्येक सनातनी जब तक जगेगा नहीं। 7-5 की लाठी, 1 जनों का बोझ। अभी एक कर रहा, 10 टांग खींच रहे हैं। इसलिए भारत की अवनति हो रही है। और एक करें, 10 सपोर्ट करें, भले ही उसके काम में हाथ न बढ़ाए, पीछे खड़े भर हो जाए, देश की उन्नति हो। महाराज जी मान लीजिए जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक ये संभव नहीं। हिंदू राष्ट्र जरूरी नहीं है हम हिंदू बन जाए, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हम हिंदू बन जाए, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हम हिंदू बनेंगे, अपने मित्र को बनाएंगे, मित्र अपने मित्र को बनाएगा, चैन बड़ी होती जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन गया। कागज में बने या ना बने, दिल में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार से भारत देश में राजनीति हो रही है, आपको लगता है प्रत्येक व्यक्ति हिंदू बन सकता है? जी, वर्तमान में भारत देश में जिस प्रकार राजनीति हो रही है जी, इस राजनीति को देख के कहा जा सकता है कि प्रत्येक यहाँ का निवासी नागरिक। वर्तमान समय की राजनीति सिर्फ जो है निज स्वार्थ के लिए की जा रही है, कुछ लोगों को छोड़कर, सब नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर। ऐसी परिस्थिति में तो मुश्किल है। इसके लिए जब तक हमारे भारत के ऋषि मुनि सभी भारत के संत एक मंच पर नहीं आएंगे, एक मंच पर आकर के जब तक घोषणा नहीं करेंगे, और प्रत्येक वर्ग जब तक स्वयं जागृत नहीं होगा, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। दास की उतनी पहुंच तो नहीं है, छोटा सा आदमी है, गांव गड़ा में रहता है। हमारी तरफ से लगभग सदैव जारी है। महाकुंभ करना बुंदेलखंड का, उसका एक प्रयास का एक नमूना था। भारत के लगभग जो संत आ सके उनको लाने का प्रयत्न किया, और कालांतर में करते रहेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें।
महाराज जी, एक जिज्ञासा लोगों के दिमाग में रहती है आपकी आयु को देखकर, इतना ज्ञान आपको, क्या किस उम्र में इस तरफ आकृष्ट हुए, भक्ति की तरफ आपका रुझान? ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। हमारी बुद्धि कहती है गुरु से ज्ञान मत सीखने जाओ, गुरु से भगवान पाने जाओ। हमने अपने गुरु से ज्ञान सीखने की अपेक्षा नहीं की और हमारे पास कोई ज्ञान है भी नहीं, ना हमने शास्त्र पढ़े। मेरा सवाल ये है कि किस आयु में लौ लगी आपकी भगवान या ईश्वर के प्रति आस्था, किस उम्र में? अच्छा, किस आयु में लौ लगी? बचपन से। ये तो जन्म जन्मांतर का खेल लग रहा। भगवान कोई सेवा हमें करवाना चाहते हैं, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। लेकिन बचपन के 10-11 वर्ष की अवस्था से ही हम बागेश्वर जहाँ बैठे हैं यहाँ से जुड़ गए। महाराज जी का ग्रस्त ये गढ़ा को आपने इतना फेमस कर दिया और पूरा देश विदेश से लोग इसको पहचानने लगे। शनिवार मंगल को इतनी भीड़ आती है, वही अप्रिय घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार ना तो प्रशासन लेने के लिए तैयार है, ना आपके कार्यकर्ता। यहाँ पे काफी भीड़ आती है, बाहर काफी महिलाएं परेशान, बच्चों को देखिए, इसके लिए कोई इसके लिए जिम्मेदार हम कई बार लेटर शासन प्रशासन को दे चुके हैं। हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, जितनी सामर्थ्यता है उससे ज़्यादा हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमें वर्तमान में बहुत आवश्यकता पुलिस व्यवस्था, पुलिस चौकी की, पानी की और यहाँ भक्तों को खड़ा करने की है। इसके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आपके द्वारा अगर शासन प्रशासन सुन ले, क्योंकि हमारे मन में भी बड़ा संदेह बना है कि कोई अगर अप्रिय घटना, तो वर्तमान में जो मन में संदेह बना वो स्त्री से संबंधित बना है, कोई ऐसी घटना घटती है तो बड़ी धर्म की हानि होगी। तो हम यही कहेंगे कि सब लोग जागरूक हों। अब रही कार्यकर्ताओं की बात, यहाँ कार्यकर्ता कोई पेमेंट पे है नहीं, सब सेवादार हैं। तो शासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा, हम भी कर रहे हैं और कुछ भक्त भी जगें तो हमें लगता है बहुत जल्दी सुव्यवस्थित हो जाएगा। ये कभी आप अभियान चलाने वाले हैं, स्वच्छता अभियान की कब से चला रहे हैं, हम लोग सहयोग 15 तारीख के बाद सभी नारद की भूमिका निभाने वाले आप सभी आसपास क्षेत्र जिले के पत्रकार महोदयों को बुला करके हम ये अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। ये जरूरी अभियान है, बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। लगता है हम देरी से जगे, पर जब जगे तभी सवेरा। महाराज जी, एक सवाल है, अभी अभियान से जुड़ा है, अभी आपके आश्रम और सत्तर में ये पानी का भी उपयोग हो रहा है, प्लास्टिक के सारे उपयोग का उपयोग हो रहा है, क्या इस तरफ आप ध्यान देंगे कि इसको पहले यहाँ पर कराया जाए आश्रम आसपास? अनवरत कोशिश हमारी जारी है और कई बार घोषणा भी हम करते हैं। देखिए, ये सब है बल का काम। बल का मतलब अब हम दुकानदारों से बोलते हैं तो वो गुंडागिर्दी मानते हैं, अगर हम जाके लड़ते हैं तो गुंडागिर्दी मानते हैं। तो पुलिस व्यवस्था इस पर अपनी तरफ से बहुत सराहनीय सहयोग कर रही है और कोई भी चीज़ धीरे धीरे मिटाई नहीं जा सकती है, तब इकट्ठी मिटाई नहीं जा सकती है, धीरे धीरे ही उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो धीरे धीरे प्रयत्न जारी है। आप भी आना तो आप भी 1-2 लोगों को जगा कर जाना। पानी का बरसात होगी, बरसात की समृद्धि के लिए, क्षेत्र के लिए, बरसात के लिए ही यज्ञ आदि कर्म की कार्य किए जा रहे हैं। तो निश्चित होगी, बालाजी ने चाहा निश्चित होगी। बस वृक्ष बचाओ। बहुत से लोग कहते हैं वृक्ष लगाओ, हम कहते हैं वृक्ष बचाओ। गुरु पूर्णिमा आने वाली है, इंसान का यदि उसे उद्धार करना है तो अच्छे गुरु का सानिध्य हासिल बिल्कुल होना जी। तो इंसान इतना आगे होता है, इतना समझदार नहीं होता है, तो अच्छे गुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? जो संपत्ति का हरण करे वो गुरु नहीं है, जो विपत्ति का हरण करे वो गुरु है। और गुरु की शरण में जाने वाला व्यक्ति बुद्धू नहीं होता, प्रबुद्ध होता। महाराज जी, एक सवाल हो, अंधविश्वास और धर्म पे आस्था को लेकर इसमें क्या फर्क है? अंधविश्वास और आस्था, अंधविश्वास अलग चैप्टर है। अंधविश्वास है काल नहीं, धर्म है श्री हनुमान जी। दोनों में जमीन आसमान है। महाराज जी, एक सवाल है, जिस तरह से गढ़ा बागेश्वर धाम में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, उसी का एक परिणामी खजुराहो का भी पर्यटन बहुत अच्छा बढ़ा है और प्रभावित हुआ है। क्या आपको लगता कि एक आपका कार्यालय खजुराहो प्रभावित हुआ है कि प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है और काफी पर्यटन बढ़ा है खजुराहो में, गढ़ा बागेश्वर धाम की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि आवश्यकता महसूस की जा रही है खजुराहो में कि एक आपका कार्यालय खजुराहो में हो, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अभी खजुराहो के लोग जगे नहीं, उनको जागने की आवश्यकता है। जिले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु पूरे छतरपुर जिले के अतिथि हैं। भारत के किसी भी कोने से आने वाला श्रद्धालु छतरपुर जिले का अतिथि है और पूरे छतरपुर जिले की ये भूमिका है कि उन्हें अतिथेयता के मान से स्वीकार करें, ना कि व्यापारिक दृष्टि से। तो हमें लगता है बहुत जल्दी
पूरे छतरपुर जिले का विकास हो रहा। गाड़ियां आ रही तो टोल नाका में किसको फायदा हो रहा, पेट्रोल पंप कहाँ से ले रहे हैं, किराने की दुकान का खर्चा कहाँ सामान लेते हैं, छतरपुर जिले से लेते हैं, पानी कहाँ पीते हैं, छतरपुर जिले से पीते हैं, भोजन कहाँ करते हैं, छतरपुर के होटलों से, खजुराहो के होटलों से, विकास कहाँ का हो रहा, छतरपुर जिले का। तो प्रत्येक छतरपुर जिले के वासी का, रहने वाले का, व्यापारियों का धर्म है धाम की व्यवस्था बनाएं और जिले को सुव्यवस्थित करें। किसी को व्यापारिक दृष्टि से ना देख करके सहयोग की दृष्टि से अगर देखें तो ये लगातार रेगुलरिटी चलती रहेगी, वरना लोगों में खिन्नता आएगी। स्वभाववश बड़े बड़े तीर्थ प्रकट भय, वहाँ की वो अवमानना हुई। आसपास की तो व्यक्ति तीर्थ तक तो सीमित रहा पर आसपास पर सीमित नहीं। महाराज जी, आपने आदिवासियों के बीच कथा का आयोजन करने की घोषणा की जी, कब की जाएगी? जुलाई में विचार है। इस वक्त वो आ गया था, क्या बोलते हैं, चुनाव, और गांव का सरपंचियों का चुनाव वो लगाते धर्म 144 जो धारा होती है, जिस कारण से फिर ग्राम पंचायत का कार्य था, वहीं ग्राम पंचायत में कथा होनी थी, तो कहीं कोई ऐसा भाव प्रकट ना हो जाए। तो अब तीर्थ स्थल पर हो तो बात अलग है, बागेश्वर धाम पर होना मतलब तीर्थ स्थल पर है, यहाँ का विषय अलग, इसलिए उसको स्थगित कर दिया पर जुलाई में हो।